शांति की पड़ोसन कमला सुबह सुबह उसके घर मिठाई लेकर आती है और बोलती है। अरे मेरा बेटा तो विदेश चला गया, बड़ी अच्छी नौकरी लगी है उसकी। ले मुंह मीठा कर ले शांति। हाँ हाँ, बधाई हो कमला बहन, बधाई हो। अरे तेरा रमेश और मेरा बेटा बिल्कुल हम उम्र हैं, लेकिन देख ले, तेरा रमेश आज भी वही का वही है और मेरा बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। जी ये तो किस्मत की बात है, क्या कर सकते हैं अब इसमें। अरे किस्मत की नहीं, अकल की बात है। तेरा बेटा तो बस श्री कृष्ण का भक्त बन के रह गया, लेकिन मेरा बेटा नोट छापने की मशीन बन गया। मैं तो चली, और भी जगह मिठाई देनी है मुझे। कमला की बातें सुनकर शांति को बड़ा गुस्सा आता है। तभी वहां कोमल आ जाती है और शांति गुस्से में उससे बोलती है। पता नहीं कैसी औरत है तू, जो अपने पति को काम पर भी नहीं भेज सकती। सारा दिन बस उसे अपने पल्लू से बांधे रखती है। मैंने क्या किया है माँ जी, मैं तो खुद उनसे कहती हूँ कि वो काम पर जाएं, घर में अपनी कमाई ला कर दें। रहने दे, पता है मुझे, तू और तेरा पति बस मेरे पति की कमाई खाना चाहते हो और कुछ नहीं। शांति कोमल को खूब जलील करती है और वहां से चली जाती है। जिसके बाद कोमल अपने कमरे में जाती है, जहां उसका पति रमेश आराम से बैठकर भगवत गीता पढ़ रहा होता है। जी आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? आपकी वजह से माँ जी हर चीज का दोष मुझे देती रहती हैं। आखिर मेरा क्या कसूर है? कसूर किसी का नहीं होता, कसूर तो बस वक्त का होता है। तुम भी भगवत गीता पढ़ो, सब अच्छा हो जाएगा। कोमल अपने पति की बात सुनकर चुप हो जाती है। रमेश सारा दिन भगवत गीता पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया करता था। उसे बस अपनी भक्ति और भगवत गीता से ही प्यार था। बाकी किसी चीज से उसे कोई लेना देना नहीं था। ऐसे ही एक दिन कोमल का ससुर योगेश बोलता है। बस, अब बहुत हो गया। मैं कोमल और रमेश को घर बैठाकर नहीं खिला सकता हूँ। मेरे बस की नहीं है ये सब। जी मैं तो आपके साथ हूँ इस बात में। आप इन दोनों को ही घर से धक्के मारकर निकाल दीजिए। सही कह रही हो। जब सर पर छत नहीं होगी ना, खाने को दाना नहीं होगा ना, तो अपने आप कमाई पर निकलेगा ये। पर माँ जी, अगर ये नहीं सुधरे तो हम कहाँ जाएंगे? जहाँ मर्जी जाना, लेकिन लौट कर यहाँ मत आना। हमें जरूरत नहीं है तुम जैसे बहू बेटे की। इतना कहकर योगेश और शांति दोनों ही कोमल और रमेश को धक्के देकर घर से निकाल देते हैं। और कोमल रोते हुए खुद से बोलती है। हे भगवान, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। किससे मदद मांगू? कौन रखेगा मुझे और मेरे पति को? कोमल इतना सोच रही होती है कि तभी उसके दिमाग में उसकी सहेली नीलम का ख्याल आता है। कोमल जल्दी पास की एक एसटीडी से नीलम को फोन मिलाती है। नीलम, मुझे तेरी मदद चाहिए थी। मेरी सास ने मुझे और मेरे पति को घर से निकाल दिया है। तेरा जो घर खाली पड़ा हुआ है, क्या मैं और मेरे पति कुछ दिन वहाँ रह सकते हैं? हाँ हाँ रह लो, लेकिन वो घर तो बहुत ही ज्यादा पुराना और छोटा है। जैसा भी है, बस सर ढकने के लिए बहुत है। मैं यहाँ सड़क किनारे बड़े बाजार के पास खड़ी हूँ, तो वहीं आ जा। चल ठीक है, मैं आ रही हूँ चाबी लेकर। तू वहीं रह, कहीं मत जाना। कोमल नीलम से बात कर रही होती है और रमेश आराम से सड़क के किनारे लगे एक बेंच पर बैठकर भगवत गीता खोलकर बड़े ही आराम से बैठ के उसे पढ़ रहा होता है। मेरे पति हैं, बस भागवत गीता पढ़े जा रहे हैं। इन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि अब ना तो हमारे पास पैसे हैं, ना रहने को घर है, ना पेट भरने को खाना है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कोई फिक्र नहीं है। कुछ देर बाद वहां पर नीलम आ जाती है, जिसके बाद तीनों लोग नीलम के छोटे से टूटे फूटे मकान में जाते हैं। जैसे तैसे करके फिर से कोमल रमेश के साथ छोटे मकान से नए जीवन की शुरुआत करती है। अब घर तो आ गया था, पर अब घर चलाने के लिए पैसा भी चाहिए था और घर में खाना पकाने के लिए राशन भी चाहिए था। सुनिए जी, आप कोई काम कर लीजिए ना। आखिर हमारा घर कैसे चलेगा, हम क्या खाएंगे? ईश्वर सबका पेट भर देगा, उससे बड़ा कोई नहीं है। राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। ईश्वर स्वयं धरती पर आकर हमारी मदद थोड़ी ना करेंगे। अपनी मदद तो हमें खुद करनी पड़ेगी। भगवान बस रास्ता दिखाते हैं। ईश्वर बहुत दयालु है, वो सबकी मदद करते हैं। मुझे बस मेरी भगवत गीता पढ़ने दो, चाहे तुम मुझे खाना मत दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें तो कुछ कहने का कोई फायदा ही नहीं है।
लगता है अब सब मुझे ही करना पड़ेगा। इतना सोचकर कोमल अगले दिन से आसपास के घरों में जाकर औरतों से बातचीत करती है और अपने लायक काम के बारे में पता करने लगती है। ऐसे ही भटकते भटकते वो अनीता नाम की एक औरत के घर पहुंचती है और अनीता बोलती है, बहन, मैं तेरी मजबूरी समझती हूँ। लोगों के पति तो शराब पीकर कमाई नहीं करते हैं, लेकिन तेरा पति तो पूजा के चलते कमाई नहीं कर रहा। बड़ा अजीब है। वही तो बात है। अब मैं कहूँ भी तो क्या कहूँ। बस मुझे कोई काम दिलवा दो जिससे मेरा घर चल जाए। ठीक है, एक बड़ी मैडम है, उनके यहाँ झाड़ू पोछा और रोटी बनाने का काम करना है। कर लेगी? हाँ ठीक है, मैं सारा काम कर दूंगी। मेरी वहाँ पर काम की बात करवा दो बहन। ठीक है, कल सुबह मेरे साथ चलना, और याद रहे कोई गलती ना हो। मैडम बड़ी नखरेली है। कोमल अनीता की बात को ध्यान से सुन लेती है और अपने घर लौट आती है। और अगले दिन अनीता कोमल को बड़ी मैडम के यहाँ ले जाती है और काम की बात पक्की करवा देती है। और अब हर दिन कोमल उनके घर का झाड़ू पोंछा और रोटी बनाने का काम करने लगती है। दिन गुजरते चले जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। ऐसे ही एक दिन कोमल को पता चलता है कि वो पेट से है। तभी वो रमेश के पास जाती है और बोलती है, सुनिए जी, अब तो मैं पेट से हूँ। कम से कम हमारे होने वाले बच्चे का तो ध्यान कीजिए। उसके लिए ही कोई कमाई कर लीजिए। जैसे हम दोनों का पेट भर रहा है, वैसे हमारे होने वाली संतान का भी पेट भर जाएगा। अरे कहाँ से भरेगा? सब कुछ मैं करती हूँ। घर में चलाती हूँ, सब्जी मिलाती हूँ, खाना मैं पकाती हूँ, लोगों के घरों में जाकर काम मैं करती हूँ। तो मैं भी तो करता हूँ, भगवत गीता पढ़ता हूँ, सारा दिन श्री कृष्ण श्री राधा को याद करता हूँ। ऐसा करने से हमारा कौन सा भला हो रहा है? आप ही बताइए ना। अरे उठकर कोई काम कर लीजिए। मैंने तुमसे कहा है ना कि मुझे बस मेरे श्री कृष्ण और श्री राधा की भक्ति में मगन रहने दो और भगवत गीता पढ़ने दो। इतना कहकर रमेश फिर से राधे कृष्णा कहने लगता है और आराम से भगवत गीता पढ़ने लगता है। दिन गुजरते जाते हैं और कोमल गर्भावस्था में भी लगातार काम करती रहती है। और एक दिन कोमल की मैडम सीमा उससे बोलती है, अरे तुझे क्या गरज पड़ी हुई है जो तू इस हालत में भी काम करने के लिए आती है? तुझे कुछ हो गया तो सारा नाम मेरे सर पर आएगा। बस मेरे घर के हालात ऐसे ही हैं मैडम। मैं क्या करूं? मुझे इस अवस्था में भी काम करना पड़ रहा है। मैं तुझे ऐसी हालत में अपने घर पर नहीं रख सकती। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं है। मैडम, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं काम नहीं छोड़ सकती हूँ। बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो बार बार सीमा को समझाती है, लेकिन सीमा कोमल को जबरदस्ती काम से निकाल देती है। परेशान हुई कोमल अपने घर जाती है और अपने पति पर गुस्से में बरसते हुए बोलती है, बस कीजिए। और कितनी भागवत गीता पढ़ेंगे आप? अरे आप खुद तो कुछ करते नहीं हैं और गर्भावस्था में मुझे काम करना पड़ रहा है, और आज मेरा काम भी मेरे हाथ से चला गया। अगर आपको ऐसे ही रहना है तो मुझे जहर देकर मार दीजिए। इतना बोलते ही कोमल बेहोश हो जाती है और उसी दिन से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती है। ऐसे ही एक दिन कोमल के घर पर दो पति पत्नी आते हैं और कोमल से बोलते हैं, बेटा, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? कुछ ठीक नहीं है। मेरा काम चला गया है। मेरे पति कुछ कमाते नहीं है। थोड़े समय बाद मेरा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं ना। अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, ना तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे को होगा। पर आप दोनों कौन हैं और कहां से आए हैं और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? हम जहां से भी आए हैं वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। बस अब से हम तुम्हारे घर के नौकर नौकरानी बनकर कार्य करेंगे। इतना कहकर वो दोनों पति पत्नी एक दूजे को देखकर मुस्कुराते हैं और नौकरों की तरह गरीब कोमल के घर में काम करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे कोमल की तबीयत भी सुधर जाती है और रमेश का भगवत गीता पढ़ना वैसे ही चलता रहता है। 9वें महीने में कोमल एक बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म देती है और बोलती है, आप दोनों कौन हैं और अचानक से मेरे जीवन में आ गए और मेरे घर पर नौकरों की तरह काम करने लगे? कम से कम अब तो बता दीजिए आप कौन हैं। आपको मेरे नवजात शिशु की कसम है। कोमल के इतना बोलते ही वो पति पत्नी साक्षात राधा कृष्ण के रूप में बदल जाते हैं। हे प्रभु, ये कैसा घोर पाप हो गया मुझसे। स्वयं राधा कृष्ण मुझ गरीब के घर में नौकर बने हुए थे। मैं इतनी बड़ी अभागन कैसे बन गई? तुम अब अभागन नहीं हो,
बल्कि हमारा सौभाग्य है जो तुम जैसी भक्त के घर पर हमें स्वयं कार्य करने का मौका मिला। बिल्कुल, तुम बहुत ही गुणी और एक समझदार स्त्री हो। हर स्त्री को तुम्हारी तरह होना चाहिए। किंतु मैंने तो कभी आपकी भक्ति नहीं की। सारा दिन तो मेरे पति भागवत गीता पढ़ते थे। तो फिर केवल भक्ति करने से या केवल भागवत गीता पढ़ने से ही भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो फिर कैसे प्रसन्न होंगे प्रभु? आप ही बताइए। मेरा पूरा जीवन बीत गया भगवत गीता पढ़ते पढ़ते, लेकिन आज तक स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए, और इसके लिए आप स्वयं नौकर बनकर आ गए। क्योंकि भक्ति के अलावा सांसारिक रूप से जो हमारे रिश्ते बने हुए हैं, उन्हें निभाना भी एक मनुष्य के लिए भक्ति से कम नहीं है। जब तुम घर पर खुशी नहीं दे सकते हो, तो तुम कैसे सोच सकते हो रमेश कि हम तुमसे खुश हो जाएंगे? यदि हमें खुश करना है तो अपने परिवार का ध्यान रख, उन्हें अपना वक्त दो, अपने कर्तव्य को भली भांति निभाओ। कर्म ही सबसे उच्चतम है। अगर कर्म नहीं अच्छा होगा तो ईश्वर से मेल मिलाव भी अच्छा नहीं होगा। अब तो समझ गए ना रमेश कि तुम्हें क्या करना है, या फिर हमें फिर से आना पड़ेगा नौकर बनकर? नहीं नहीं प्रभु, मैं सब समझ गया। आप जो कहना चाहते हैं मैं सब समझ गया। अब कोई गलती नहीं होगी। आप कोई गलती नहीं होगी आपके इस भक्त से। रमेश की बात सुनकर राधा कृष्ण रमेश के पूरे परिवार को अपना आशीर्वाद देते हैं और वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, जिसके बाद से कोमल के घर के हालात बिल्कुल सुधर जाते हैं और अब रमेश काम पर जाने लगता है और भक्ति के समय भक्ति और काम के समय काम करने लगता है। कोमल को भी वो काम पर बिल्कुल नहीं जाने देता है और कोमल घर पर रहकर ही अपने बच्चों का अच्छे से लालन पालन करती है। दौलतपुर गांव में सीमा नाम की एक गरीब औरत अपने छोटे छोटे बच्चों प्रिया और मोहक के साथ कर रहा करती थी। सीमा थी तो गरीब, पर उसके मन में माता रानी को लेकर बहुत ही प्रेम भाव और विश्वास था। एक सुबह सीमा दौलतपुर गांव के एक माता मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। सीमा बहुत ही गरीब थी और उसने जो कपड़े पहने थे वो काफी फटे हुए थे। उसके पूरे शरीर पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कई दिनों से नहाई नहीं है। हे माता रानी, आखिर कब तुम मुझ गरीब पर अपनी कृपा बरसाओगी माता रानी? मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी बहुत परेशान रहते हैं। मेरे सर पर अपनी कोई छत नहीं है। आखिर कब तक ऐसे गुजारा करूंगी मैं? जब मेरे पति मेरे साथ थे तब मेरा जीवन कितना अच्छा चल रहा था। सीमा मंदिर में हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना कर ही रही होती है कि तभी वहां पर दौलतपुर गांव का एक अमीर आदमी, जिसका नाम चिंतामणि था, चिंतामणि सीमा को देखते ही सीमा पर चिल्लाना शुरू कर देता है। अरे कौन है तू, और तुझे इस मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति किसने दी? छी छी, हे माता रानी, इस औरत ने तो पूरे मंदिर को ही अशुद्ध कर डाला। अरे किसकी अनुमति लेकर तूने इस मंदिर में प्रवेश किया है? माफ करना मालिक, मैं बस माता रानी से प्रार्थना करने के लिए यहाँ आई थी। मैंने किसी भी सामान को छुआ नहीं है। क्या कहा तूने? तूने किसी भी सामान को छुआ नहीं है? अरे तेरे छूने या ना छूने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि तेरे यहाँ आने से ही ये मंदिर अशुद्ध हो गया है। इस मंदिर का पुजारी कहाँ है? पुजारी जी कहाँ हैं आप? पुजारी जी! क्या हुआ जजमान, आप चिल्ला क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है ना? पुजारी जी, मैं चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? अरे आप तो जानते हो ना कि मुझे ऐसे गरीब भिखारी लोगों से कितनी नफरत है। अरे इस औरत की वजह से पूरा मंदिर अशुद्ध हो गया। जजमान, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस स्वरूप को समझा दूंगा कि दोबारा इस मंदिर में ना आए। और हाँ, मैं अभी मंदिर के साफ सफाई करवाता हूँ, आप बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। पुजारी जी, जो करना है जल्दी कीजिए, वरना मैं आगे से कभी इस मंदिर के लिए कोई भी दान दक्षिणा नहीं दूंगा। और आप तो जानते ही हैं कि कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली है, और नवरात्रि के मौके पर मेरी तरफ से खूब सारा दान दक्षिणा जाता है, और इस दान दक्षिणा से इस गांव में भंडारा करवाते हैं। हाँ हाँ जजमान, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, आप ही तो इस मंदिर के कर्ता धर्ता हैं। बाकी आप चिंता मत कीजिए। ओ भिखारिन, तुझे यहाँ आने की अनुमति किसने दी? तुझे मालूम नहीं है क्या कि इस मंदिर में साफ सुथरे लोग ही आते हैं? एक बार अपने आप को देखा है, और इस मंदिर को देख। बेचारी सीमा को बेवजह सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। चिंतामणि सीमा को मंदिर से भगा देता है। बेचारी उदास परेशान घर में आती है और घर में आकर फूट फूट कर रोती है। हे माता रानी, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो आज मुझे सबके सामने इस तरह से शर्मिंदा होना पड़ा? क्यों उन लोगों ने मेरी बेइज्जती की? मैं तो सिर्फ मंदिर में आपकी पूजा ही करने तो गई थी ना।
तभी सीमा के बच्चे मोहक और प्रिया अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, माँ, तुम रोती क्यों हो? तुम्हें पता है, जब तुम हंसती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। तब ऐसा लगता है जैसे आसमान का चांद नीचे आ गया है, और वो चांद कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। तुम हंसती हुई ही बहुत प्यारी लगती हो। रोती क्यों हो तुम? हम तुम्हारे साथ हैं ना, फिर तुम्हें किस बात के लिए रोना आ रहा है? वैसे तुम दोनों इतने छोटे छोटे हो, पर बातें तो देखो, तुम्हारी कितनी लंबी लंबी बातें करते हो। और मैं रो क्यों रही हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता। कभी कभी हो जाता है कि बिना किसी बात के भी रोना आ जाए। क्या माँ, तुम भी ना? तुम तो हमारे छोटे बच्चों की तरह हो। बच्चे भी तो ऐसे बिना बात के ही रोते हैं। बच्चों की बातों से सीमा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने के लिए कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस स्टॉप, कभी गली मोहल्ले में भीख मांगा करती थी। और इसी से सीमा अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। कुछ ही दिनों में नवरात्रि आने वाली थी। सीमा माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी, इसीलिए वो भी नवरात्र के उपवास रखना चाहती थी। क्या करूं, नवरात्रि भी आने वाली है और मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। आखिर कैसे मैं माता रानी की पूजा करूंगी? लेकिन कुछ तो करना ही पड़ेगा। सीमा के पास माता रानी की पूजा पाठ करने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो जगह जगह जाकर लोगों से भीख मांगती है। और भीख मांगकर उसने करीबन 200 रुपए जमा कर लिए थे। इस 200 में से 100 का सीमा पूजा पाठ का थोड़ा थोड़ा सामान ले आती है और अपने घर में दुर्गा माता की तस्वीर लगाकर दुर्गा माता की पूजा करती है। माता रानी, मुझसे जो बन पाया मैंने वो किया। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। नवरात्रि के मौके पर दौलतपुर गांव में हर साल भंडारा हुआ करता था और इस साल भी माता रानी का भंडारा होना था। और नवरात्र के मौके पर दौलतपुर गांव में एक अमीर देविका नाम की औरत अपनी चमचमाती हुई गाड़ी में बैठकर दौलतपुर गांव आती है। देविका अपनी गाड़ी से उतरकर माता रानी के मंदिर में जाती है। तभी वहां पुजारी आता है और पुजारी देविका को देखकर कहता है, बेटा, आप कौन है? आपको मैंने पहले तो कभी नहीं देखा। पुजारी जी, मेरा नाम देविका है और मैं शहर से आई हूँ। दरअसल बात यह है कि मैं अपनी दादी के साथ इसी गांव में रहती थी और अब तो मेरी दादी इस दुनिया में है नहीं। और मैंने माता रानी से एक मन्नत मांगी थी कि जब मेरी मन्नत पूरी हो जाएगी तब मैं दौलतपुर गांव के माता मंदिर में पूरे गांव वालों के लिए भंडारा करवाऊंगी। पूरे गांव के लिए भंडारा? बेटा, इसमें तो काफी खर्चा आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए पुजारी जी, माता रानी ने मुझे बहुत दिया है, इसलिए मेरे पास जो कुछ भी है वो कभी कम नहीं होगा। देविका एक अमीर औरत थी, इसीलिए वो दौलतपुर गांव के सभी लोगों के लिए भंडारा करवाना चाहती थी, जिस वजह से उसने पुजारी जी को अच्छा खासा दान दक्षिणा दिया था। दान दक्षिणा देखकर पुजारी खुश हो जाता है। इतना सारा दान दक्षिणा, इसमें तो पूरे गांव वालों के लिए बहुत ही बढ़िया भंडारा हो जाएगा। ठीक है पंडित जी, आप भंडारे की व्यवस्था करवाइए, मैं जरा गांव के सभी लोगों को भंडारे में आने का न्योता दे आऊं। देविका दौलतपुर गांव के सभी लोगों को भंडारे में आने का न्योता देने जाती है। सभी गांव वालों को न्योता देने के बाद देविका सीमा के घर पहुंचती है। देविका को देखकर सीमा देविका से कहती है, अरे दीदी, आप कौन है? मैं कौन हूं ये मत जानो, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि आज माता मंदिर में कीर्तन है तो तुम्हें समय से भंडारे में आना है। पर दीदी, मैं कैसे भंडारे में आ सकती हूँ? क्यों भला, तुम क्यों नहीं आ सकती? तुम भी तो माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हो ना। हाँ, पर उस मंदिर में मुझ जैसे गरीब भिखारी को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। और आपको कैसे पता चला कि मैं माता रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ? तुमने अपने घर में जिस तरह से माता रानी की तस्वीर को स्थापित कर रखा है वो देखकर मुझे साफ समझ में आ रहा है कि तुम्हारे मन में माता रानी के प्रति कितनी भक्ति है। बाकी तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, इसलिए तुम समय से भंडारे में आ जाना। ये कहकर देविका वहां से चली जाती है। देविका के जाने के बाद सीमा के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे भंडारे में जाना चाहिए भी या नहीं। उधर मंदिर में जोर शोर से भंडारे की तैयारी चल रही थी। देविका खुद अपने हाथों से हलवा पूरी बनाती है और धीरे धीरे करके गांव के सभी लोग मंदिर में आना शुरू कर देते हैं। लेकिन सीमा चाहकर भी माता रानी के मंदिर नहीं जाती, क्योंकि उसे बार बार पुजारी की और चिंतामणि की कही हुई सारी बातें याद आ रही होती हैं। तभी देविका पुजारी से कहती है, वैसे इस मंदिर में गांव के सभी लोग आ चुके हैं, पर इसी गांव में एक सीमा नाम की औरत है, वो दिखाई नहीं दे रही है।
अरे देविका बेटा, उस भिखारन को यहाँ बुलाकर क्यों मंदिर को अशुद्ध करवाना चाहती हो तुम? अरे तुम्हें पता भी है वो कितनी गंदगी में रहती है। अरे ऐसा लगता है जैसे 15-15 दिन वो नहाती तक नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हो पुजारी जी? माना कि सीमा गरीब है पर वो है तो इंसान। पुजारी और देविका की बातें सुनकर वहां पर चिंतामणि आ जाता है और चिंतामणि देविका से कहता है, देविका मैडम, लगता है आपको गरीब लोगों से कुछ ज्यादा ही लगाव है। अरे आपने उस औरत को अच्छे से जाना नहीं है, तभी आपको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। अरे उस औरत को देखकर घिन आती है मुझे। बहुत नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। और भगवान के लिए मंदिर में ऐसे लोगों को बुलाकर माता रानी का अपमान मत कीजिए आप। माता रानी का अपमान तो उसी दिन हो गया था जिस दिन आप लोगों ने उसे मंदिर से भगाया था। क्या किया था उसने और क्या गलती थी उसकी? इतना बोलकर देविका सीमा को लेने के लिए सीमा के घर चली जाती है। सीमा बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। उसे डर था कि अगर वो दोबारा मंदिर में जाएगी तो पुजारी और चिंतामणि उसकी बहुत बेइज्जती करेंगे। लेकिन देविका उसे जबरदस्ती मंदिर में ले जाती है और पूरे मान सम्मान के साथ मंदिर में बिठाकर अपने हाथों से बनाया हुआ हलवा पूरी सीमा को देते हुए कहती है, सीमा, ये हलवा पूरी का प्रसाद मैंने अपने हाथों से बनाया है और मैं चाहती हूँ कि तुम ही सबसे पहले मेरे हाथ का बनाया हुआ प्रसाद खाओ। देविका अपने हाथों से सीमा को हलवा पूरी खिलाने लगती है। ये देखकर पुजारी और चिंतामणि गुस्से में सभी गांव वालों को लेकर वहां से जाने लगते हैं कि तभी देविका अपने असली रूप में यानी कि माता रानी के रूप में प्रकट हो जाती है और सीमा को अपने हाथ का बना हुआ हलवा पूरी बांटने लगती है। सीमा, तुम पेट भरकर खाओ और देखो तुम्हारे बच्चे भी आ रहे हैं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हें कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। जिस किसी के भी मन में छल कपट है और दूसरों के लिए नफरत, वो इंसान कभी भी तरक्की की ओर नहीं बढ़ सकता। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा देखकर मैं बहुत खुश हुई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि अब तुम्हारे पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। इतना बोलकर माता रानी वहां से चली जाती हैं। तो वहीं पुजारी और चिंतामणि को अपने किए पर बहुत पछतावा और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उनके साथ साथ पूरा गांव माता रानी के हाथ से हलवा पूरी खाने का सौभाग्य खो चुका था। इसीलिए हर कोई सीमा से आकर हाथ जोड़कर माफी मांगता है।